हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वीडियोस में डिस्कस किया है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी वुमेन स्टडीज़ में क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे डिक्टोनॉमस वेरिएबल को बाइनरी वेरिएबल भी कहते हैं। बाइनरी मीन्स टू, डिक्टोनॉमस मीन्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये वुमेन स्टडीज़ के लिए ये कीवर्ड यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये दो कैटेगराइजेशन करता है, मेल फीमेल कर लो। ठीक है, तो जहाँ पर भी बाइनरी हो, डबल हो, वहाँ डिक्टोनॉमस या बाइनरी टर्म यूज़ करेंगे रिसर्च में। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये पढ़ा होगा कि वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में मतलब नंबर्स होते हैं, और जो कॉन्टीन्यूस होता है उसमें नंबर्स नहीं होते हैं, उसमें पॉइंट्स में वैल्यू होती हैं। यानी वो एक से लेके, और जैसे कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है, बिल्कुल लाइन ब्रेक नहीं होती है, तो वो होता है कॉन्टीन्यूस। और डिस्क्रीट में नंबर्स होते हैं। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल दो प्रकार के जो वेरिएबल हैं हमारे, नॉमिनल में नंबर, ऑर्डिनल में ऑर्डर, तो वहाँ पर जो होगा ये डिस्क्रीट होगा। तो डिस्क्रीट में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं टेस्ट? नॉन पैरामेट्रिक। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ही यूज़ हो सकते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब जो बिल्कुल कंटिन्यूस हो, जिसकी लाइन में ब्रेक ना हो। अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ के उससे आप समझा करो, तो कंटिन्यूस में जो है वो ग्राफ होता है जो ब्रेक नहीं होता है, और वो पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ यूज़ होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम मीन वैल्यू पता करते हैं, और जो डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल में हम मीडियन पता करते हैं। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप बेसिक डिफरेंस को नोट कर लो। फिर जो मैंने आपको बताया था, मैं एक बार आपको फिर रिवीजन करा दूँ कि इंटरवीनिंग, मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग, एक्सटेनस, और ये जो वेरिएबल के मैंने टाइप आपको पिछली वीडियो में बताए थे, उसको आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पैरामेट्रिक कहाँ यूज़ होगा, कॉन्टिन्यूस में। नॉन पैरामेट्रिक कहाँ यूज़ होगा, डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में वैल्यूज़ होती हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल जो हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। और इंटरवल के और रेशियो के जो टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके आते हैं कॉन्टिन्यूस में, तो वहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होगा। ठीक है, तो चार तरीके बताए, नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो, इंटरवल। तो रेशियो और इंटरवल तो आपका चलेगा पैरामेट्रिक में, ये कॉन्टिन्यूस है। और जो नॉमिनल, और मैंने कई बार आपको बताया नॉमिनल और डिस्क्रीट जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, मीडियन कहाँ यूज होता है? मीडियन यूज होता है नॉन पैरामेट्रिक में। और मीन कहाँ यूज होता है? पैरामेट्रिक में। ठीक है, अब फिर आपने ये सुना होगा जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एम विटनी टेस्ट, इस तरीके के ये टेस्ट सुने होंगे। ये बेसिकली जो है इनके क्लासिफिकेशन आपको पता होने चाहिए कि कौन सा पैरामेट्रिक में यूज़ होगा, कौन सा नॉन पैरामेट्रिक में यूज़ होगा, और कब यूज़ होगा। ठीक है, तो टी, जेड, एफ, अनोवा, फिर से आप नोट कर लो, टी, जेड, एफ, अनोवा, ये पैरामेट्रिक है। और बाकी जो बड़े बड़े नाम हैं, मैन विटनी और ये यू और के वाले जो बड़े बड़े नाम हैं, वो नॉन पैरामेट्रिक हैं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक आप याद कर लो, जो पैरामेट्रिक नहीं वो नॉन पैरामेट्रिक आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। सैम्पल साइज ले लेते हैं। सैम्पल साइज अगर 30 से कम है तो टी टेस्ट होगा। सैम्पल साइज अगर 30 से ज़्यादा है तो जेड टेस्ट यूज होगा। देखो, सैम्पल लिया ना, तो सैम्पल का आप दो चीज़ निकाल सकते हो, या तो उसका आप मीन निकालोगे, अगर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो मीन निकालोगे, और मीन नहीं निकालोगे तो फिर वेरिएंस निकालोगे। इसके अलावा आप क्या निकालोगे? मीन और वेरिएंस से ही तो सारा काम चलेगा। ठीक है, नहीं तो वेरिएंस को अगर आपको कंपेयर करना है, दो सैंपल ले लिया आपने, अब उनका वेरिएंस आपको कंपेयर करना है, एफ टेस्ट लगा दो। ठीक है, सैंपल साइज अगर 30 से कम है, सैंपल साइज अगर 30 से कम है और मीन कंपेयर करना है दो सैंपल्स का, टी टेस्ट लगा दो, बहुत सिंपल है। 30 से ज़्यादा अगर है सैंपल साइज, जेड टेस्ट लगा दो। ठीक है, तो ये आपको यूज़ इनके पता होना चाहिए कि टी टेस्ट का यूज़ होगा और आपका एफ टेस्ट का यूज़ होगा। ठीक है, टी, एफ, फिर मैंने आपको जेड बता दिया। और वेरिएंस अगर आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कंपेयर करना है, कैलकुलेट नहीं, तो वेरिएंस अगर आपको कंपेयर करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? फिर एनोवा यूज़ करोगे वेरिएंस में, और एफ टेस्ट यूज़ करोगे और एनोवा यूज़ करोगे। एनोवा का नाम ही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा कब यूज़ करते हैं? जब दो से ज़्यादा सैंपल होते हैं। अगर दो सैंपल हैं तो काम चल जाएगा एफ टेस्ट से। दो से ज़्यादा अगर हैं तो एनोवा का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, टी हो गया, जेड हो गया, एफ हो गया, एनोवा हो गया, पैरामेट्रिक टेस्ट हैं सारे। मीन कैलकुलेट होता है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन में यूज़ होता है, ये डिस्क्रीट फंक्शन में यूज़ नहीं होता। डिस्क्रीट जो वेरिएबल्स होते हैं, बाकी सारे नॉन पैरामेट्रिक हैं। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप यहाँ से समझ सकते हो, कहाँ आएगा, कैसे क्या आएगा। ठीक है, इस